बीएस न्यूज़ यूपी 18 में आपका स्वागत है। नमस्कार। अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे और उन सवालों के जवाब आप जानना चाहते होंगे। तो चलिए आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपके वाहन मुख्य संगम से 10 से 15 किलोमीटर दूर खड़े होंगे और लगभग 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर भी आपको पैदल चलना पड़ सकता है। मेला क्षेत्र में अभी भी भारी भीड़ है। लोगों को रोकने के लिए बल्लियों की भी बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि महाकुंभ में मंगलवार देर रात हुई भगदड़ में मौतों के बाद सख्ती बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने कड़े कदम उठाते हुए 5 बड़े बदलाव लागू किए हैं। अब पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। मतलब इससे किसी भी तरह के वाहनों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। पूरे प्रयागराज शहर में 4 पहिया वाहनों पर रोक रहेगी। सिर्फ बाइक चल सकती है, वो भी एक निश्चित दूरी तक। अब एक प्रश्न यह है कि क्या आपको महाकुंभ मेले में एंट्री मिलेगी भी तो कैसे? तो इसका उत्तर है हाँ, लेकिन आपको पैदल ही जाना होगा, क्योंकि पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन में तब्दील कर दिया गया है। अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या प्राइवेट कार लेकर महाकुंभ में जाया जा सकता है? तो उसका उत्तर है नहीं। मेले में सभी तरह के वाहन प्रतिबंधित हैं। आपको शहर के बाहर बनी पार्किंग में कार पार्क करना होगा। संगम से सभी पार्किंग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से बाइक मिलने के चांस नहीं है, इसीलिए पैदल ही ये दूरी तय करनी होगी। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि किस रूट पर कहाँ किस तरह से पार्किंग मिलेगी। तो इसे कुछ ऐसे समझिए, आप किस रूट से आ रहे हैं, यानी कि आप किस शहर से आ रहे हैं और किस रूट पर आपके वाहन को पार्क किया जा सकता है। मतलब कहाँ पार्किंग है और कितनी दूरी है। जैसे आप अगर जौनपुर की तरफ से आ रहे हैं तो जौनपुर से आने वाले वाहनों के लिए सहसों से गारापुर होते हुए आगे बढ़ने पर 2 पार्किंग है, चीनी मिल झूसी और पूरे सूरदास गारापुर रोड पार्किंग। जबकि वाराणसी की तरफ से आने वालों के लिए कनिहार रेलवे अंडर ब्रिज होते हुए आगे बढ़ने पर शिवपुर, उस्तापुर, पटेल बाग और कान्हा मोटर्स पार्किंग है। वहीं कानपुर, लखनऊ और प्रतापगढ़ से आने वाले वाहन नवाबगंज, मलाक, हरहर 6 लेन होते हुए आएंगे। बेली कछार और बेला कछार में पार्किंग करेंगे। रीवा रोड से आने पर नैनी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पार्किंग और नवप्रयागम पार्किंग है। आप अपने वाहन वहीं खड़े करेंगे। मिर्जापुर की तरफ से आने पर देवरख, उपरहार और सरस्वती हाईटेक पार्किंग में पार्किंग की व्यवस्था है। कौशाम्बी की तरफ से आने पर नेहरू पार्क पार्किंग और एयरफोर्स मैदान में पार्किंग की सुविधा है। अगर आप रोड से नहीं आ रहे हैं और आप ट्रेन से आ रहे हैं, तब आप महाकुंभ मेला तक कैसे पहुंचेंगे? तो इसका उत्तर है कि प्रयागराज में प्रयागराज जंक्शन, संगम प्रयाग, प्रयाग स्टेशन, दारागंज, रामबाग, नैनी, सूबेदारगंज, फाफामऊ और शिवकी स्टेशन है। और इन स्टेशनों से संगम की दूरी क्रम से 6, 7, 3, 8, 12, 15, 8 और 16 किलोमीटर है। किसी भी स्टेशन से यहाँ पैदल आएँ या फिर मेला क्षेत्र के बाहर तक बाइक से आएँ और मेले में पैदल ही एंट्री मिलेगी। अगर आप एयरवेज से आ रहे हैं, तब आपको एयरपोर्ट से उतरने के बाद कार से हाईकोर्ट फ्लाईओवर से पहले तक पहुँचे, फिर वहाँ से बाइक से मेला क्षेत्र के बाहर तक आ सकते हैं। यहाँ से 8 किलोमीटर पैदल चलकर संगम तक आना होगा। जाम आजकल बड़ी समस्या है, तो आपका प्रश्न हो सकता है कि प्रयागराज जिले के बॉर्डर से पहले कितने लंबे जाम का सामना करना पड़ सकता है। इसका उत्तर है कि वहाँ के ताज़ा हालात पर सब निर्भर करता है। अभी की स्थिति में मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, इसीलिए आप जिस रास्ते आ रहे हैं उस रूट के अनुसार प्रयागराज शहर के बाहर जगह जगह पार्किंग बनाई गई है। वहीं वाहन खड़े करने होंगे, फिर बाइक से आ सकते हैं, लेकिन 1 और 2 फरवरी को वाहनों की भीड़ बढ़ सकती है, इसीलिए बाइक पर भी रोक लग सकती है। ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए प्रयागराज के 9 रेलवे स्टेशनों से अलग अलग शहरों के लिए ट्रेनें चल रही हैं। कई मेला स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। रूटीन की कई ट्रेनें रद्द की गई हैं और श्रद्धालुओं की संख्या देखते हुए ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सरकार और प्रशासन का पूरा फोकस स्नान के बाद श्रद्धालुओं को सुरक्षित वापस पहुंचाने पर है। हम आपको बता दें कि प्रयागराज से चलने वाली ट्रेनें रूट वाइज किन स्टेशनों से मिलेंगी। विंध्याचल, मिर्जापुर और चुनार की ओर जाने वाली ट्रेनें नैनी और प्रयागराज जंक्शन से मिलेंगी। कानपुर, भरवारी, सिराथू, फतेहपुर की ओर जाने वाली ट्रेनें प्रयागराज जंक्शन से मिलेंगी। जबलपुर, मानिकपुर, ढबेरा, सतना, झांसी की ओर जाने वाली ट्रेनें प्रयागराज जंक्शन
नैनी और छिवकी स्टेशन से मिलेंगी। लखनऊ, बरेली, अयोध्या कैंट, सुल्तानपुर की ओर जाने वाली ट्रेनें प्रयाग और फाफामऊ स्टेशन से मिलेंगी। इसी तरह वाराणसी, ज्ञानपुर, बलिया, भटनी और गोरखपुर जाने के लिए ट्रेनें रामबाग और झूसी स्टेशन से मिलेंगी। जो ट्रेनें प्रयागराज क्षेत्र में आ रही हैं, उनके आने की दिशा के हिसाब से विभिन्न स्टेशनों पर रोक लिया जाएगा। मुंबई की ओर से आने वाली ट्रेनों को नैनी और छिवकी स्टेशन पर रोका जाएगा। लखनऊ और अयोध्या की ओर से आने वाली ट्रेनों को फाफामऊ और संगम स्टेशन पर रोका जाएगा, जबकि वाराणसी, गोरखपुर आदि रूट से आने वाले यात्रियों को झूसी और रामबाग स्टेशन पर उतरना होगा। एक अहम सवाल आपके मन में आ सकता है कि क्या मेला क्षेत्र तक पहुंचने के लिए बाइक, ई कार्ट वगैरह मिलेगी? तो इसका उत्तर है ओला और रैपिडो की बाइक सर्विस चल रही है, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। भीड़ की वजह से सभी को ये सुविधा मिलना मुश्किल है। ऑटो, ई कार्ट और ई रिक्शा भी शहर में नहीं चलेंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि आपके पास वीवीआईपी पास है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। फिलहाल सभी के वीवीआईपी पास कैंसिल कर दिए गए हैं। कोई प्रोटोकॉल 4 फरवरी तक नहीं रहेगा। सिर्फ मेले में तैनात अफसरों की गाड़ियां चलेंगी। केवल कुछ कंडीशन में वीवीआईपी पास मान्य होंगे, जैसे मीडिया और सरकारी मीडिया और आवश्यक सेवाएं। एक प्रश्न यह है कि क्या संगम नोज पर आना जाना आसान हो गया है या अभी भी प्रतिबंधित है? पूरा मेला वन वे है। जाना और आना पहले से आसान है, लेकिन संगम नोज पर जाने से बचें। एक प्रश्न यह है कि मेले में पहुंचकर क्या लेटे हनुमान मंदिर, अक्षय वट, नाग वासुकी मंदिर, आनंद भवन जैसी प्रमुख जगहों पर आसानी से जाया जा सकता है? तो इसका उत्तर है कि सभी मंदिर खुले हैं। यहाँ पैदल ही जा सकते हैं। बसंत पंचमी पर 2 फरवरी और 3 फरवरी को मेला प्रशासन नया आदेश जारी करेगा। मुख्य स्नान पर्वों पर भीड़ को देखते हुए अक्षयवट और लेटे हनुमान मंदिर पर पहले रोक लगी थी, इसीलिए बसंत पंचमी पर ये रोक लग सकती है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गंगा में नाव चल रही है तो घाट से संगम तक नाव की अनुमति है या नहीं। आप सही सोच रहे हैं। फिलहाल नावें चल रही हैं। अभी संगम तक जाने की अनुमति है, लेकिन वसंत पंचमी के दिन इस पर रोक लगाई जा सकती है। अभी तक सभी मुख्य स्नान पर ऐसा ही होता आया है। एक सहज प्रश्न ये है कि संगम से अखाड़ों तक पहुंचने के लिए पैदल कितनी दूरी तय करनी होगी? तो इसका जवाब है 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी होगी। अब बात करते हैं दिव्यांग और बुजुर्ग यात्रियों के विषय में। सवाल यह है कि दिव्यांग और बुजुर्ग मेला और स्नान के लिए संगम कैसे जाएंगे? क्या कोई अलग से व्यवस्था है? तो इन लोगों के लिए अलग से कोई भी व्यवस्था नहीं है। पैदल ही जाना होगा। आपकी सुविधा के लिए महाकुंभ से जुड़े सभी अधिकारियों के नंबर भी हम आपको अपने चैनल पर दे चुके हैं। एक बार अन्य वीडियो में हम आपको फिर से बता देंगे। तो रहिए अपडेट। नवीन समाचारों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए BS न्यूज़ UP 18। तुरंत समाचार पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। नमस्कार।